नमस्कार। देयर इज नो अदर हैव। मेरा ट्विन फ्लेम कब मिलेगा या मिलेगी? आज हम बात करेंगे कि आप क्या वाकई खुद में पूर्ण हैं कि नहीं। कार्ल युंग का कोट के साथ समझेंगे कि अपनी कंप्लीट जर्नी को, कि आज हम समझेंगे कि ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्या FB, टिंडर, बिम्बल, मैट्रिमोनियल साइट पर मिलते हैं, कैसे छोड़ूं मैं अपने अदर हैव को, या ट्विन फ्लेम मिल गया है बट वो तो मुझे कंप्लीट ही नहीं करता, अभी भी अधूरा सा ही लगता है ट्विन फ्लेम के मिल जाने के बाद भी। तो ऐसा क्यों है? इन सभी बातों का जवाब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट हमारा दूसरा हिस्सा है, अदर हाफ है, लेकिन सच तो यह है कि हम अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। जी हाँ, हम अपने आप में कंप्लीट हैं। हम अधूरा फील करते हैं लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस के कारण। जब आप अपने आप पर काम करते हैं, आप अपने इनर सेल्फ को समझने लगते हैं, तभी आप अपनी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं? इसमें बहुत से अननोन लोग भी आ जाते हैं। कार्ल युंग का कोट है, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। यानी कि जिंदगी का सबसे बड़ा अधिकार अपने असली रूप में बदलना है, अपने आप को एक असली रूप में बदलना है, जो कि हम भूल चुके होते हैं। कार्ल युंग ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी असली पहचान को समझकर ही अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। जब आप अपने इनर सेल्फ पर काम करते हैं, अपने फियर्स और इनसिक्योरिटी को समझने लगते हैं, तो आप अपने आप को पूरी तरह से समझने लगते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसी एक्सेप्टेंस से आप अपने सोल ट्राइब या अपने जो परफेक्ट मैच होता है ना, ट्विन फ्लेम वाला, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यही तो बता रहे हैं कार्ल युंग। आगे वो ये कहते हैं कि योर टास्क इज नॉट टू सीक फॉर लव बट merely टू सीक एंड फाइंड ऑल द बैरियर्स विद इन योर सेल्फ दैट यू हैव बिल्ट अगेंस्ट इट। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ है कि आपका काम प्यार को तलाशना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की उन बुराइयों को, उन तकलीफ़ों को ऊपर सरफेस पर लाना है और उसे पूरी तरीके से प्यार में तब्दील करना है, बदलना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। युंग के कोट में एक गहरी बात ये छुपी हुई है कि हम अक्सर किसी और को अपने प्यार का सोर्स समझने लगते हैं कि वही है, लेकिन असली प्यार तो अपने आप से मिलता है। जब आप अपने अंदर की जो बैरियर्स हैं ना हमारे, उनको दूर करने लगते हैं, जो आप अपने पास्ट या पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, फियर्स हैं, उन सब के कारण जो आपके अंदर बैठा हुआ है ना, उन सब को समझते हुए ट्रू सेल्फ पर आना, यानी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तभी कार्ल युंग की बातें हमें समझ में आएंगी। यदि आपको भी लगता है कि बहुत कुछ जानना है, या टैरो रीडिंग करवानी है, या एस्ट्रोलॉजिकली अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना है, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें और आगे बात करें। आगे वो कहते हैं कि द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट वन सेल्फ कम्प्लीटली। दर्दनाक चीज अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। हाँ, दर्दनाक ही है, हम खुद को ही तो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम सामने वाले को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, अपने फ्लॉज, अपने मिस्टेक्स, अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हुए पावरफुल स्टेप लेना कि अरे ठीक है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, फिजिकली ये कमी है, मेंटली ये कमी है, इमोशनली मैं इतना कमजोर हूँ, है ना, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना। तभी तो हमें वो सोल ट्राइब मिलेगी, तभी तो हमें वो ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट होगा। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तब आप वो एनर्जी एमिट करते हैं जो आपको अपने साथ एग्जैक्टली वैसी सोल को अट्रैक्ट करने के लिए मजबूर करती है। आपकी जर्नी का हिस्सा है, आपकी जर्नी का ही तो बन जाते हैं वो हिस्सा, ट्विन फ्लेम। कार्ल युंग आगे कहते हैं कि एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। यानी कि जो चीज़ हमें हमारे दूसरों में इरिटेट करती है, जो हमको ये कहती है कि अरे सामने वाला बड़ा इरिटेटेड है, तो वो हमारे बारे में ही एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है और हमें मदद कर रही है कि हम उस चीज़ को समझें। इसीलिए मिरर एक्सरसाइज ज़रूरी है, इसीलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है, इसीलिए दूसरे को जज करना बंद करना चाहिए। अपने आप को जज ना करने से लेकर शुरुआत करनी चाहिए, समझे ना? इसीलिए जब तक हम दूसरे से इरिटेट होते हैं, अक्सर वो हमारे अंदर ही अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज होते हैं, या फिर हमारे जो कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनर कन्फ्लिक्ट्स जिसे कहते हैं, या फिर हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो होते हैं। तो उन सब को हील करना
ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से जो हमारी सोल ट्राइब होती है, यानी कि कुछ सोलमेट्स आ जाते हैं ज़िंदगी में नए-नए, या फिर ये ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो मिरर दिखाते हैं। उसी के बारे में कार्ल युंग ने आगे कहा है कि आई एम नॉट व्हाट हैपेंड टू मी, आई एम व्हाट आई चूज़ टू बिकम। मैं वो नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ है। ये गलत हो गया, उसने गलत किया, ये उसने गलत कह दिया, मैं वो नहीं हूँ। मैं अपने आप को बनाना क्या चाहता हूँ, मैं वो हूँ। ठीक, तभी तो बोला है कि पास्ट को छोड़ो। किसी ने जो भी कहा, कुछ किया, उसको छोड़ो। कार्ल युंग ये कह रहे हैं इस कोट में कि हमें ये सीखना चाहिए कि हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं। मतलब उससे हम डिफाइन नहीं होते हैं, लेकिन हम फ्यूचर तो अपना खुद बना सकते हैं, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने एक्शन पर एक्टिवेट होकर, अपने वुंड्स को हील करके। तभी हम फिर उस तरह की सोल ट्राइब की वाइब्रेशन में आते चले जाते हैं। आप अपनी लाइफ को जो डायरेक्शन देना चाहते हैं वो आपकी चॉइसेस और सेल्फ वर्क पर डिपेंड करता है। कार्ल युंग की बुक आपने नहीं भी पढ़ी हो तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑल इन ऑल बताऊं कि आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं, आपका अदर हाफ नहीं है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो छोड़ दीजिए। आप अपने अंदर क्या दर्द हैं, क्या फियर्स हैं, क्या बैरियर्स हैं आपके, उसको देखना शुरू कर दीजिए। तभी आपको आपका अपना सही ट्रू पार्टनर मिलता है। कार्ल युंग के कोट हमें ये सिखा रहे हैं कि जब हम अपने आप को समझते हैं तभी हम अपने परफेक्ट कनेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं। आ गई बात ना समझ में? तो इसीलिए सारी बात घुमा फिरा के एक ही है कि अपने ऊपर काम कर लीजिए। अपने ऊपर काम करना ही सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल कठिन तपस्या है। इसीलिए कहते हैं तपस्या है ये। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी बेकार है, पेनफुल है, वियर्ड है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इससे अच्छा तो सोलमेट है, सोलमेट के पीछे भागो। किसी सोलमेट के भी पीछे भागेंगे तो वही सब पेन दर्द सहने को मिलेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर के पेन दर्द शिकायतें अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया, उन सारे दर्द पेन वुंड्स को हील ही नहीं किया। तो फिर चाहे सोलमेट हो, चाहे कितना ही धार्मिक आपका कोई गुरु ही आ जाए कि चल भाई मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, आप उसके लायक, उस गुरु, मान लो गुरु भी आपको कह रहा है कि चल तू मेरे साथ घर, है ना, तो आप उस लायक उस एनर्जी में आ ही नहीं रहे, तो आप वहां जाके भी नहीं जा पाएंगे, रह भी नहीं पाएंगे। इसीलिए इनर वर्क का जो टाइम तभी हमें जब मिलता है, जब वो आइसोलेशन आता है, उसी में प्रायोरिटाइज करना होता है कि हमारी क्या एबिलिटीज हैं और हमें अपनी इनर ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। मेरी हैप्पीनेस किस में है, एक्चुअली मेरी हैप्पीनेस किस में है, ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। इसलिए कहती हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो जरूर से जरूर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चीज चाहते हैं या जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये सब करना जरूरी है, जैसे मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइजेज हो गई, जर्नलिंग हो गया, माइंड बॉडी सोल इमोशंस, इन सब के लिए जो काम अगर आप कर रहे हैं तो वो करना जरूरी है। टाइम इश्यू है कि हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते। 24 घंटे सबके पास है, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो यहाँ का मजदूर हो। आपने देखना है कि उन 24 घंटों को मैं किस तरह से यूटिलाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप वाकई इन सभी चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा। कि वाकई ये कार्ल युंग की किताबें आपने पढ़ी हैं या कुछ कोट्स आपने पढ़े हैं, क्या वाकई इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नहीं, या इन सभी चीज़ों पर आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि ना दूसरों को भी एक इंस्पिरेशन मिले। अरे वाह, ये भी इनर वर्क कर रहा है या कर रही है, तो कैसे कैसे कैसे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत साल भी लग जाता है, बहुत पेन होता है, बहुत दुख तकलीफ आती है, बहुत सारे रिश्तेदार, जॉब्स, बहुत कुछ छूटता है। और जो 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 चीज़ें छूट रही होती हैं उसको पकड़िए मत। जितना ज़्यादा हम होल्ड टाइटली करते हैं ना किसी भी रिश्ते को या जॉब को या कोई काम को, किसी भी चीज़ को, वहाँ पर हमें तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं। कैसी? इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर तरह की तकलीफ़ें आनी शुरू होती हैं, और साथ में आ जाती है फिर फाइनेंशियल। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको अट्रैक्ट तभी करेगा, या आप उस एनर्जी को तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे। कार्ल युंग के सारा कोट्स का कंक्लूजन दे दूं तो वो यही है कि आप जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक आप उसी तरह की एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक आप वाकई जैसी हायर एनर्जी वाला इंसान सामने से चाहते हैं वैसा अगर आप बन नहीं जाते। सो बी इन लव और बी लव। ओके, तो ये है आज का वीडियो, इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।